क्लॉक 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 क्लॉक, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, है ना। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है और यह प्रति चुंबकीय होगा मेरे साथी। और यह क्या होगा? प्रति चुंबकीय होगा। यह क्या होगा? प्रति चुंबकीय होगा। प्रति चुंबकीय होगा, ठीक है ना। और इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यह रंगहीन भी होगा, रंगहीन भी होगा, है ना। और यह अस्थाई भी होगा। अगर कोई इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालेगा, चुंबकीय शक्ति निकालेगा मेरे साथी, है ना, तो चुंबकीय शक्ति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2 बी एम। बोर मैग्नेटॉन इसका मात्रक होता है रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2। एन का वैल्यू कितना है मेरे भाई? एन का वैल्यू कितना है? 0। तो पूरा तो 0 ही हो जाएगा ना। तो 0 शक्ति से मतलब यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होने वाला है ना। यह बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होगा मेरे साथी, बिल्कुल यह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। यह बिल्कुल जो है चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होगा, ये आप खास ख्याल रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। यह बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होगा, ठीक है। चलिए सर, आपका तबीयत ठीक है? नहीं ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। अरे आप लोग की कृपा है, और तुम लोग भी यही दुआ करना कि 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तबीयत खाली खराब ना हो, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। एक भाई बोल रहे हैं क्वालिटी चेंज नहीं हो रहा है। होता है भाई, देखो ना, एक सेटिंग जैसा सिंबल होगा उसमें, है ना, उसमें देख लीजिए AG+1, AG+1। एक बार कर, एक बार और सर, बिल्कुल देख लो भाई। कुछ नहीं है, पहले हम जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। वैसे साथी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैसे साथी जिन लोगों को एक कॉन्फ़िगरेशन उनको नहीं आता है कि ये कैसे लिख रहे हैं, ये उनको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे लिख रहे हैं, और ये वीडियो को देख रहे हैं, इस लाइव सेशन को वो ज्वाइन किए हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, एक शिक्षक होकर मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप जो है पहले लेक्चर 1 सारे वीडियोज हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 4, 5 सारे वीडियोज पहले देख लें, सारे वीडियोज पहले देख लें, ठीक है ना। सारे वीडियोज पहले देख लें, उसके बाद ही आप जो है ना इधर आए मेरे साथी, ठीक है ना, उसके बाद ही इधर आए आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर हम आज से शुरू किए हैं भाई। अरे भाई, ये सब गलती करते हो, कितना तुम लोग कहते हैं तो ये तुम लोग नहीं मानते हो। चलो तुम्हारी मर्जी। AG+1 का मैं बताता हूँ, AG+1 पहले मैं सिल्वर का लिखूंगा। सिल्वर का विन्यास होगा क्रिप्टन 5s2 4d9। तो डी पर तो 9 होता नहीं है, ये तो कॉन्फ़िगरेशन ही गलत हो गया, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन मैं उधर डाल दूंगा, क्रिप्टन 5s1 और 4d10। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही हुआ। पहले ओरिजिनल सिल्वर का तो सही लिखे हैं, उसके बाद हम सिल्वर आयन की ओर विचार करेंगे। अब हम बात करेंगे AG+1 पर। किस पर बात करेंगे? AG+1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है बाबू। क्रिप्टन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म हो जाएगा, 5s 0 हो जाएगा, 4d10 लीजिए, इसमें भी D10 आ गया मेरे साथी, इसमें भी D10 आ गया, है ना। अब यह पूरा पूरा भर चुका है मेरे भाई, अब यह पूरा पूरा भर चुका है। क्लॉक 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 क्लॉक, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया? 0। यह भी जो है प्रति चुंबकीय हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा, इसका भी चुंबकीय घूर्ण 0 आ जाएगा मेरे साथी, है ना। परमीत कुमार जी, आपने Mg+1 गलत लिखा है, Mg+1 होता ही नहीं है, ठीक है ना, आपने गलत लिख दिया है। चलिए किसी और भाई बहनों कोई क्वेश्चन पूछना है? अच्छा सर, Ca+2, अच्छा सवाल है। Ca+2, Ca+2 का एक क्वेश्चन बताता हूँ। कैल्शियम Ca+2, तो पहले आपको कैल्शियम का भी चुंबकीय हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा, इसका भी चुंबकीय घूर्ण 0 आ जाएगा।
हो जाएगा मेरे साथी। है ना। परमीत कुमार जी, आपने Mg+1 गलत लिखा है, Mg+1 होता ही नहीं है, ठीक है ना, आपने गलत लिख दिया है। इस बाबू का क्वेश्चन है Hg+2 लिखेंगे, पहले हम H2 का लिखेंगे बाबू, जेनॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म कर देंगे, 4f14 5d10, 4f14 5d10, है ना। बताइए F, तो मैं गैप ले लेता हूँ, F पर बाबू 14 इलेक्ट्रॉन है, घर तो 7 को ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन कितना भी रहे घर 7 ही होगा, 1 2 3 4 5 6, 14 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बी पर घर के को बाबू 5 गो, 1 2 3 4, क्लॉक 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 क्लॉक, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। बताइए अनपेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, 0। भी बिल्कुल प्रतिचुंबकीय ही होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बताते हैं, Mn+2 मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है एक है R है Pb+4, पहले मैं Pb का लिख ले रहा हूँ, Pb जेनॉन, जिन भाइयों बहनों को जहाँ दिक्कत होगा आप बोलेंगे पूछेंगे मैं बताऊंगा, 6s2 4f14 5d10 6p2, और इन्होंने पूछ दिया है Pb+4, तो Pb+4 का तो मतलब यही हो जाएगा ना कि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से त्याग कर दूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा बाबू 4f14 और 5d10, ये तो फिर यही वाला ना हो गया भाई, देखो तो 4f14 5d10 4f14 5d10, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 ही आएगा मेरे भाई, है ना। ठीक है ना। चलिए एक भाई का है Mn+2 का, तो पहले मैं मैग्नीज का लिख लूं, आर्गन 4s2 3d5, आर्गन 4s2 3d5, आर्गन 4s2 3d5, है ना। और जब मैं Mn+2 की बारी आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना है मेरे साथी, मैं 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करूंगा, बताओ क्या हो जाएगा, आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन मैं त्याग दूंगा और ये 3d5 हो जाएगा, है ना। डी पर 5 हो गया, डी में घर की संख्या होती है कितनी बाबू, डी में घर की संख्या कितनी होती है, डी में घर की संख्या होती है बाबू 5, लो मैंने 5 घर बना लिए, और ऊपर 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन ऊपर ही रहेंगे। बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कितना, 5, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई, है ना। अच्छा परमाणु संख्या लिख देंगे पता नहीं चलता है, ओहो हो मेरे भाई, इसमें बाबू परमाणु संख्या 20 है, इसमें 2 घट जाएगा तो 18 को हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या मेरे भाई परमाणु संख्या याद अभी तक नहीं किए हो, अब तो 12 पास होने वाले हो मेरे भाई, परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए, मैं लिखते रहा हूँ आपके चलते। इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 82 गो, लेकिन 4 को घटने के बाद हो जाएगा 78 गो, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन 25 गो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना, 23 गो। चलिए तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं, भाई पूछ रहे Na+2 का, लीजिए एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं, Na+2 का, हाँ जो बच्चे बनाए हैं सारा मिलवा ही लेंगे, Na+2 का, Na+2 बताइए, निकेल, निकेल, आर्गन 4s2 3d8, सबसे पहले आप लोग मुझे जितने भी बच्चे भी जुड़ गए हैं, है ना, सारा मिलवा ही लेंगे का, Na+2, अरे है ना किशन को 12 पास होने वाले हो मेरे भाई,
किशन कुमार, क्वेश्चन लिखिए प्लीज। सबसे पहले तो ये बताओ तुम लोग कि जितने ही बच्चे जुड़े हुए हो, एक बार कमेंट करना सारे बच्चे कि क्या तुम सबको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है या नहीं आता है? क्या तुम सबको ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है या नहीं आता है? तो जिनको आता है वही इस क्लास को अटेंड करें, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरा चेहरा देखने से कुछ नहीं होगा, आपको समझ में भी आना चाहिए, और समझ में आने के लिए आपको शुरू से लेक्चर अटेंड करना चाहिए, ठीक है ना? सारे बच्चे कमेंट करो पहले तो कि आपको यह समझ में आता है या नहीं आता है। सारे बच्चे पहले कमेंट करो, जितने ही बच्चे जुड़े हुए हो। जितने ही बच्चे जुड़े हुए हो सारे बच्चे पहले कमेंट करो तो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको देखिए गौरव कुमार लिख रहे हैं कि नहीं आता है, तो मेरे गौरव भाई आप सबसे पहले क्या करें कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 अटेंड करें, उसके बाद इधर आएँ, वरना आप परेशानी में पड़ जाओगे मेरे भाई। परमीत कुमार भी, ऐसे गलत बात है, मैं कई बार आपको कल ही से कह रहा हूँ कि आप सारे बच्चे एक ही काम करें कि पहले शुरू से अटेंड करें, अचानक से आप देखने के चक्कर में मत रहें, समझ गए? Na+2 को अगर हम देखें बाबू, Na+2 को तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, इसका परमाणु संख्या 28 होता है मेरे साथी। 28 के पहले निष्क्रिय गैस आर्गन है, ये हमने दिया आर्गन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म कर देंगे, बचेगा 3d8, है ना? अब डी वाले में घर तो 5 ही बनाऊंगा ना, डी वाले में घर 5 को बना दिए, क्लॉक 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 5 को हो गया, ऊपर से एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक 8 को हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो गया मेरे साथी। यह अनुचुंबकीय होगा, क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए कि कौन अनुचुंबकीय होगा और कौन प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है ना? मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी सोल्व करवाऊंगा चैप्टर वाइज। आप लोग को मार्केट में जो क्वेश्चन मिलता ना है क्वेश्चन बैंक, उसमें 1 साल का क्वेश्चन लगातार रहता है, इसलिए आपको समझने में परेशानी हो जाती है, ठीक है ना? और देखिएगा मैं भी जो क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा बड़े प्रेम से आपको सोल्व होगा, क्योंकि मैंने इसे चैप्टर वाइज में बांट लिया है, तो उसको सोल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है ना? चलिए, जहां दिक्कत होता है बताइएगा आप मुझे। चलिए, आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को वैलेंसी याद करने के लिए दिया था, मैंने आप लोगों को वैलेंसी याद करने के लिए। अच्छा, बहुत से बच्चे सोचेंगे सर मिटार दिए सर, देखो मिटार नहीं दिए, सब है, ठीक है ना? मिटार नहीं दिए, सब है, ठीक है ना? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो रह जाता है तो बाद में भी आप लिख सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या साथ में भी लिख सकते हैं, और इसको सिर्फ मिलाना ही तो है, ठीक है ना? कंपाउंड में भी बात करेंगे कि कौन अनुचुंबकीय है कौन प्रतिचुंबकीय, कंपाउंड में भी बात करूंगा मैं, ठीक है ना? मैं कंपाउंड में भी बात करूंगा, घबराइए नहीं आप लोग, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि जो बच्चे नए जुटे हैं, वो पहली बार लाइव आए हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग पहले वीडियोज 1 2 3 4 देख ले। अब मैं नहीं बोलूंगा, एक टॉपिक के नाम लिखिए, यौगिक का नाम कैसे पढ़ें, यौगिक का नाम कैसे पढ़ें, यौगिक का नाम कैसे पढ़ें, यौगिक का नाम कैसे पढ़ें। टॉपिक का नाम लिखिए मेरे भाई, यौगिक का नाम कैसे पढ़ें, यौगिक का नाम कैसे पढ़ें, यौगिक का नाम कैसे पढ़ें। मेरे मित्रों, अगर हम बात करें यौगिक के बारे में
यौगिक का नाम कैसे पढ़ा जाता है, इसमें भी हम लोग विचार करेंगे। देखिए भाई, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ऐसे पता चला है कौन अनुचुंबकीय है कौन प्रतिचुंबकीय है। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, ठीक है ना। अब नया टॉपिक शुरू हुआ है, नया टॉपिक पढ़िए। यौगिक का नाम कैसे पढ़ें, यौगिक का नाम कैसे पढ़ें लिखा जाए। कैसे हम किसी यौगिक का नाम पढ़ेंगे, कैसे हम शुद्ध यौगिक जानेंगे, है ना। लिखिएगा रूल नंबर 1, नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, नियम नंबर 1 लिखिए, लिखिएगा मेरे भाई। लिखा जाए। जब कोई यौगिक, लिखा जाए मेरे भाई रूल नंबर 1 में, जब कोई यौगिक जब कोई आयन था आयन से बना हो, जब कोई यौगिक धनायन तथा ऋणायन से बना हो, तो धनायन का पूरा नाम लिखा जाए, लिखा जाए। जब कोई यौगिक धनायन तथा ऋणायन से बना हो, तो धनायन का पूरा नाम, तो धनायन का पूरा नाम, तो धनायन का पूरा नाम, धनायन का पूरा नाम और ऋणायन के नाम के अंत में, और ऋणायन के नाम के अंत में लगाते हैं, ऋणायन के नाम के अंत में आइड लगाते हैं, आ ई ड, आइड लगाते हैं। ऋणायन के नाम के अंत में आइड लगाते हैं, आइड लगाते हैं। ऋणायन के नाम के अंत में क्या लगाते हैं, आइड लगाते हैं, आइड लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो इधर, आपको मैंने वैलेंसी याद करने के लिए कहा था, आपने याद कर लिया होगा। और अगर वैलेंसी नहीं याद किए हैं तो पछताने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है मेरे साथियों। सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। बताओ, उधर वाला वैलेंसी को इधर कर देंगे और इधर वाला वैलेंसी को इधर कर देंगे, ठीक है ना। तो सोडियम के पास आ जाएगा संख्या में 2, ये 2 जो है ना ऊपर वाला, सोडियम के पास आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इधर जो 1 है वो चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो 1 रहने न रहने से क्या फर्क पड़ता है, इसके वाला यहाँ है, इसके वाला यहाँ, ये हो जाएगा Na2O, Na2O। माइनस प्लस जो है यह दर्शाता है कि कौन धनायन है और कौन ऋणायन है। माइनस प्लस का हम नहीं लाएंगे, ध्यान रखेंगे। अगर ऊपर प्लस माइनस नहीं लिखिएगा तो फिर आगे पीछे कैसे लिखाएगा, इसलिए प्लस माइनस में लिखना ऊपर जरूरी है कि कौन धन आयन है और कौन ऋण आयन है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। बताओ, सोडियम का +1 और वो का -2, इधर से इधर, इधर से उधर हो गया, Na2O हो गया मेरे साथी। क्या हो गया, Na2O हो गया। सोडियम ऑक्साइड पढ़ेंगे इसका नाम। देखिए, Na का नाम हो गया सोडियम। मैंने क्या बताया कि यदि कोई यौगिक, यदि कोई यौगिक, देखिए यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन, यदि कोई यौगिक धनायन, यदि कोई यौगिक धनायन और ऋणायन से बना हो, उसका ओरिजिनल नाम पढ़ते हैं धनायन का। अब देखिए, इसको पढ़ते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नाम में लगा देंगे आइड, तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। मैंने पहले ही बताया था आपको, ऑक्साइड। ऑक्सीजन को ही हम लोग ऑक्साइड पढ़ते हैं, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड मेरे साथी, सोडियम ऑक्साइड। एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग सारे बच्चे, ठीक है ना। आप सारे बच्चे एक बार ध्यान रखेंगे कि जो आप नोट्स में जो नोट करेंगे, आप लेक्चर वाइज नोट करेंगे, डेट वाइज नोट करेंगे कि लेक्चर 1 का यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से लेक्चर 2 का है, इस डेट में है, लेक्चर 3 का है ना। ऐसे ऐसे क्या होगा ना कि जब कभी नोट्स पढ़िएगा, बाद में रिवीजन करिएगा और परेशानी होगी तो पता चलेगा कि किस लेक्चर का लिखा हुआ है, तो जाके वहाँ फिर से आप वीडियो देख सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे लगातार लिखते चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। ये हो गया बाबू सोडियम ऑक्साइड। तो आगे हम लेंगे धन आयन और पीछे हम लेंगे ऋण आयन। फिर से समझिएगा,
आगे हमने ले लिया Mg मैग्नीशियम, आगे हमने ले लिया मैग्नीशियम Mg +2। वैलेंसी आपको हर हाल में याद होना चाहिए, अगर आपको वैलेंसी नहीं याद होगा आप परेशानी में पड़ ही जाओगे। P-3, P-3, देखिए आगे मैंने ले लिया एक प्लस, कोई प्लस लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और पीछे मैंने ले लिया एक माइनस, आगे प्लस और पीछे माइनस। बताइए तो क्या हो जाएगा, Mg3P2, Mg3P2, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फास्फोरस, तो इसको नहीं पढ़ सकते ना है, इसको पढ़ेंगे फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, ठीक है, मैग्नीशियम फॉस्फाइड। फिर और ले लेते हैं, कोई ले लिया बाबू पोटेशियम K+1, और ले लिया SO4-2। देखिए SO4-2 मैंने लिखवाया था अलग से, यह तत्व नहीं है, इसमें आयड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसका नाम मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया, क्या इसका नाम होगा, इस सब के नाम में कोई चेंजिंग नहीं, जिसका नाम मैंने आपको पहले लिखवा दिया है उसमें कोई चेंजिंग नहीं। इसका 2 इधर, इसका 1 इधर, बताओ K2SO4, K2SO4, 1 लाने से कोई फर्क होगा नहीं। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम, ये को हम क्या पढ़ेंगे पोटेशियम। देखो भाई वैलेंसी अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी, बार बार मैं बोल रहा हूँ, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, है ना। फिर मैंने ले लिया, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, इस बार अपना आपके से कोई नाम पूछ दिया कि चलो एक नाम से सूत्र बताओ, तो एक पूछ दिया कि क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम कार्बोनेट, ऐसे पूछ दिया आपसे, क्रोमियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ, क्रोमियम कार्बोनेट, जिसका भी सूत्र पूछे वो बड़े प्रेम से हम इसको लिखेंगे। क्रोमियम की वैलेंसी याद है आप लोगों को, Cr+3, कार्बोनेट CO3-2, इसका 2 इधर आएगा, इसका 3 इधर जाएगा, Cr के पास 2 हो जाएगा, CO3 तो पहले से था ही, ये तो CO3 पहले से था ही, इसका होल 3 लिख देंगे मेरे साथ ही। अब इसको पढ़ेंगे हम क्रोमियम कार्बोनेट, क्या पढ़ेंगे, क्रोमियम कार्बोनेट, है ना, पोटेश क्रोमियम कार्बोनेट, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे क्रोमियम कार्बोनेट, ये ध्यान रखेंगे मेरे साथ ही, क्रोमियम कार्बोनेट। फिर आपसे किसी ने पूछ दिया, फिर आपसे किसी ने पूछ दिया जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट, बताओ जिंक की वैलेंसी Zn+2, फॉस्फेट PO4-3, वैलेंसी एकदम कड़क याद होना चाहिए, एकदम एकदम कड़क, तुरंत बोले तुरंत वैलेंसी एकदम याद आना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है ना मेरे भाई तो फिर आप एकदम आपको दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इधर थोड़ा कर, इधर कर दीजिए, Zn का 3 हो जाएगा और PO4 का ऑल 3, ऑल 2, Zn3 PO4 का ऑल 2, इसको पढ़ेंगे जिंक फॉस्फेट, क्या पढ़ेंगे, जिंक फॉस्फेट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, जिंक सल्फ, जिंक फॉस्फेट। फिर आपसे कोई पूछ दिया सिल्वर क्लोराइड, मना कर दोगे उसको तुम, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर क्लोरेट पूछ दिया, सिल्वर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड और क्लोरेट में अंतर है, क्लोराइड और क्लोरेट में अंतर है, क्लोराइड Cl-1 होता है और क्लोरेट ClO3-1 होता है। बताओ सिल्वर की वैलेंसी Ag+1 और क्लोरेट ClO3-1, देखिए इसका भी +1 है, इसका भी -1, प्लस माइनस तो खत्म कर ही सकते हैं, जब बराबर रहेगा तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा AgClO3, इसको पढ़ेंगे सिल्वर क्लोरेट, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, सिल्वर क्लोरेट, है ना, ये ध्यान रखेंगे मेरे साथी, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इतना आपको बड़े प्रेम से समझ में आ गया होगा, इसको आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, जल्दी से जल्दी से आप इसको एग्जाम्पल में लिखिए, जल्दी से आप एग्जाम्पल लिखेंगे, जितना जल्दी लिखेंगे आप, ठीक है ना, हम लोग बिल्कुल नोट्स साथ में बनाते चले जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, जल्दी से एग्जाम्पल लिखिए।
और जहां आपको दिक्कत होता है आप मुझे बताएंगे। Cr2CO3 में 8 नहीं जोड़े सर, इसमें 8 जोड़ने की क्या जरूरत है? कोई 8 जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट सीधा। आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं क्या जी? जल्दी से लिखिए। कितने लेक्चर पढ़ा चुके हैं बाबू? 5 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, 5 लेक्चर पढ़ा चुके हैं मेरे भाई, 5 लेक्चर, ये छठा लेक्चर है। रूल फॉलो नहीं कर रहा है, कहाँ रूल फॉलो नहीं कर रहा है बाबू? आइड वाले में, कि जो आइड लगाते ना है, ये सिर्फ लगाते हैं नॉन मेटल्स में जिसका परमाणु संख्या होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। जल्दी लिखिए। भाई मैंने बताया कि जिसका नाम मैंने पहले से लिखवा दिया था ना, कि किसका नाम क्या है, उसमें आइड नहीं लगाना है, ठीक है ना? जिसका नाम मैंने पहले से, देखिए वैलेंसी आपने जब लिखा होगा तो उसमें हमने कुछ वैलेंसी के नेगेटिव वालों का नाम लिखवा दिया था, तो उसमें नाम में आइड नहीं लगाना है। जिस तत्व होते हैं जिनका परमाणु संख्या होता है सिर्फ उसमें आइड लगाना है। जैसे नाइट्रोजन नाइट्राइड हो जाएगा, फास्फोरस फॉस्फाइड, क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, ऐसे लगाना है बस। बाकी जो मैंने नाम जिसका लिख दिया था कि इसका नाम सल्फेट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। इसका नाम फॉस्फेट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना? बिल्कुल सारा का सारा लेक्चर ऐप पर रहेगा। अजीत कुमार तुम लिख रहे हो बार बार रूल फॉलो नहीं कर रहा है। भाई रूल कहाँ नहीं फॉलो कर रहा है, मैंने तो बताया भी ना आपको। चलिए आपने लिख लिया इसको, ठीक है। अब देखिए कुछ आपको दिखाते हैं अलग। जैसे किसी किसी की वैलेंसी 2-2 होती है। मैंने आपको वैलेंसी याद करने के लिए कहा था। वैसे स्टूडेंट्स जो हमारी बात को फॉलो नहीं करोगे, तुम्हारा डेवलपमेंट हमारे हिसाब से नहीं हो पाएगा, ये आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। आप घर पर स्वतंत्र, मैं आपके सामने हूं नहीं कि मैं डंडे की चोट पर तुम्हें याद करवा सकूंगा। आपकी अपनी ईमानदारी ही आपको आगे बढ़ाएगी मेरे मित्र। आप टीचर की बातों को इतना मतलब अवहेलना करते हैं कि कहना ही नहीं है, ठीक है ना? आप क्या करते हैं, किताब में आके सिर्फ एडमिशन ले लेते हैं, नहीं पढ़ेंगे, एकदम मन से पढ़ेंगे, एकदम एकदम जोर लगा के पढ़ेंगे, एकदम एकदम भूत सवार हो जाता है आप पर। लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है ना, रो देते हो तुम, तुम्हारी पैंट गीली हो जाती है। तुम्हें बैलेंस याद करना ही होगा, अगर तुम नहीं याद करोगे तो नहीं सीख पाओगे। चलिए इधर देखिए, कुछ वैलेंसी मैंने आपको दिया था जो 2-2 वैलेंसी वाले थे। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे, एक था Mn+2 और एक था +3। मैं दोनों को अलग अलग लिख रहा हूँ। मैग्नीज का +2 भी था और +3 भी था, याद है ना आप लोगों को? फिर बाबू था आयरन Fe, +2 +3। आपको पता है आयरन का लैटिन नाम क्या होता है? फेरम। उसमें से फेर हम बाहर निकाल रहे हैं, फे और फेर है ना, हम लोग फेर पढ़ेंगे, सिर्फ आयरन को फेर रखेंगे हम लोग। फिर बाबू कॉपर, Cu+1 और Cu+2, है ना? कॉपर की 2-2 वैलेंसी होती है, +1 भी होती है और +2 भी होती है। इसको पढ़ेंगे क्यू पर, आधा क यू पर क्यू पर, है ना? 3 हो गया। फिर Sn+2 और Sn+4, Sn+2 और Sn+4, 3। Sn का बाबू 3 हो जाएगा, Sn का क्या हो जाएगा? 3। तो इसको 3 नहीं पढ़ते हैं, इसको नाम पढ़ने के लिए अलग तरीके से हम लोग स्टैन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्टैन। ये सब लैटिन नेम के आधार पर मैं लिख रहा हूँ, स्टैनम इसका लैटिन नेम होता है। फिर बाबू Pb+2, Pb+4, है ना? Pb+2 Pb+4, इसको पढ़ेंगे क्या बाबू? Pb+2 Pb+4, इसको पढ़ते हैं प्लम्ब।
पलंब, पलंग मत लिख देना, पलंग चौकी ना, पलंब। और एक होता है Hg+1, ये तो मरकरी है ही, Hg+2, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो एक मरकरी में कोई चेंजिंग नहीं है और एक मैग्नीज में कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी सबका नाम अलग अलग कुछ ना कुछ है, ध्यान देना। देखिए ये सब देख रहे हैं आप, इस तरफ जितना भी लिखे हैं इस सब कम वाला लिखा हुआ है, जिसकी वैलेंसी कम कम है, और इस सब जितना भी लिखा हुआ है इस सब ज्यादा वाला लिखा हुआ है। तो हमने इसको अलग अलग भागों में बांट दिया है, दो अलग अलग भागों में बांट दिया, कम वाला और ज्यादा वाला। ये आपको याद रखना है कि जब कम वाला का नाम हम पढ़ेंगे तो उसके नाम के अंत में लगा देंगे अस, अ और स, अस। आप घर पर ही हैं तो क्या हुआ, आप अगर ईयरफोन हेडफोन अगर यूज करते हैं तो आपको यह कभी नहीं फील होगा कि हम लोग क्लासरूम में नहीं हैं। आप हमारे साथ बोलेंगे भी जब मैं बोलने के लिए कहूंगा, एकदम हमारे साथ क्लासरूम की तरह एकदम मजे से पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ना सीरियस नहीं पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। बच्चे सिर्फ शुरू में लगता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते अपने जीवन के लिए, और जीवन भर एक कहते रहेंगे कि मेरा जीवन खराब हो गया, मेरा नसीब खराब हो गया, मैं तो पढ़ ही सकता था, किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, मेरे माता पिता ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। अरे तुम्हारे कहने न कहने से क्या होता है ना। बिल्कुल, घर वाला पागल कहेंगे सर, दुनिया पागल, दुनिया तो हमें भी पागल कहती है मेरे भाई, कि मैं अकेले एक रूम में बकता रहता हूँ बिना किसी विद्यार्थी के, है कि नहीं। तो सबसे बड़ा पागल तो मैं न हुआ आपके लिए। जब मैं आपके लिए पागल हो सकता हूं तो आप अपने लिए क्यों नहीं पागल हो सकते हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे। स्टडी मटेरियल में वीडियो दिखाता है बाबू, ध्यान दो इधर। एमएन, एमएन को हम मैग्नीज पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जिसकी जिसकी वैलेंसी दो दो को होती है, जैसे Mn+2 और Mn+3, जब दो वैलेंसी होगी तो +2 के लिए अलग पढ़ेंगे और +3 के लिए अलग पढ़ेंगे। एफी की वैलेंसी +2 +3 अलग अलग होती है, तो +2 के लिए अलग पढ़ेंगे, +3 के लिए कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दो बाबू। जिसमें भी कम है इस सब में अस लगाएंगे, जैसे देखो इसका नाम मैग्नीज है, लेकिन जब +2 पर जाएंगे तो इसको बोलेंगे हम मैग्नस, क्या बोलेंगे, मैग्नस। देखो इसको बोलेंगे बाबू मैग्नस, क्या बोलेंगे, मैग्नस। Mn+2 को बोलेंगे मैग्नस, Fe+2 को बोलेंगे फेरस, है ना। और Fe+3 को बोलेंगे फेरिक, इसको बोलेंगे मैग्निक, है ना, मैग्निक। Cu+1 क्यूपर, Cu+2 क्यूपरिक, ध्यान रखेंगे। Sn+2 अस्टैनस, Sn+2 अस्टैनस, अस जोड़ेंगे। Sn+4 अस्टैनिक, Sn+4 अस्टैनिक, Sn+4 अस्टैनिक। Pb+2 पलम्बस, Pb+4 पलम्बिक, है ना, ऐसे। Hg+1 मर्क्यूरस, Hg+1 मर्क्यूरस, Hg+1 मर्क्यूरस, Hg+2 मर्क्यूरिक, इक लगाएंगे, इक। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, Pb+2 पलम्बस, इसमें अस लगा देंगे, पलम्ब अस, पलम्बस, पलम्बिक, अस्टैनिक, अस्टैनस, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, सॉरी ये क्यूप्रिक है, क्यूप्रस, फेरस, फेरिक। अब इससे सूत्र कैसे पूछता है, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया, ठीक है ना, उससे पहले आप बताइए, मैं जो लिख रहा हूं यहाँ पे उसका नाम बताएंगे आप, लिखेंगे जल्दी से, टाइप करेंगे आप। मैं लिख रहा हूं फेरिक, फेरिक की वैलेंसी बताएं आप, फेरिक की वैलेंसी बताएं, फेरिक की वैलेंसी बताएं जल्दी। मेरे दोस्त का लाइव नहीं चल रहा है, उनको हम पर कॉल करने के लिए कहिए, कल ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों की गलतियों के कारण उनका पैसा जो है ना कहीं गया नहीं है, कुछ बच्चों ने ऑनलाइन जो पेमेंट किया है वो बहुत जल्दी अपना मोबाइल कट कर देते हैं, उनको लगता है कि मेरा पेमेंट हो गया और वो पहले ही कट कर देते हैं। घबराने की 1% जरूरत नहीं है, किसी बच्चे का पैसा 1 रुपया नहीं फंसेगा। जिनको परेशानी है उनको कॉल करने के लिए कहिए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में एक नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पर अपना व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, वो ठीक हो जाएगा। घबराने की 1% जरूरत नहीं है, किसी को नहीं। Fe+3 बिल्कुल सही जवाब, Fe+3 फेरिक हो गया, बिल्कुल सही जवाब। आप बताएंगे पलम्बस, पलम्बस, पलम्बस,
प्लम्बस बताएंगे, प्लम्बस। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए बाबू, देर न हो जाए। PB+2 बिल्कुल सही बात। कुछ बच्चों ने तो +1 +4 कुछ भी पुट कर दिया है। प्लम्बस PB+2 होगा बाबू, यही तो पहचान नहीं पाते है। और केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे तुम? ये प्लम्बस है। अगर आपने PB+4 लिखा है तो ये प्लम्बिक है, ठीक है ना। अगर आपने PB+4 लिखा है तो क्या है? प्लम्बिक है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये प्लम्बिक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे किसी ने पूछ दिया प्लम्बिक ऑक्साइड, प्लम्बिक ऑक्साइड, प्लम्बिक ऑक्साइड, प्लम्बिक ऑक्साइड, प्लम्बिक ऑक्साइड। अगर हम प्लम्बिक की बात करें तो प्लम्बिक की वैलेंसी कितनी होगी मेरे भाई? PB+4। और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, O-2। देखिए ये कट सकता है, ये कट सकता है, इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, अब इधर 2 आ जाएगा तो हो जाएगा PbO2। ये सही आंसर है, PbO2। लेकिन जब हम किसी को बताएंगे या कहीं बताएंगे कि काटने का नियम नहीं होता, ये मन ही मन काम करना है। देखिए यहाँ पे प्लम्बिक PB+4, ये मैंने आपको समझाने के लिए काट दिया था, O-2। ये मन ही मन सोचना पड़ता है कि 2 से 2 कट जाएगा तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 हो जाएगा और ये PbO2 हो जाएगा। ये हो गया प्लम्बिक ऑक्साइड, प्लम्बिक ऑक्साइड, है ना। कोई हमसे पूछ दिया बाबू फेरस क्लोरेट, फेरस क्लोरेट, इसका सूत्र आप बताएंगे, इसका सूत्र आप बताएंगे, फेरस क्लोरेट, इसका सूत्र आप बताएंगे, फेरस क्लोरेट। क्या बात है रंजीत कुमार, वाह वाह। प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार, वाह वाह, बहुत बढ़िया। मोहित कुमार, पर यार कुछ बच्चों का गलती हो गया है, बहुत से बच्चों ने क्लोराइड समझ लिया है, आपको वैलेंसी नहीं याद है इसका मतलब बढ़िया से। कुछ बच्चे पन्ना पलटेंगे उसके बाद बताएंगे हम, मुझे क्या कहें उन्हें हम। Fe की वैलेंसी +2 होगी, Fe की वैलेंसी +2 और +3 दोनों होती है। और जब भी आपसे कोई पूछेगा फेरस तो आप ध्यान दीजिए कि अस है कि अंतिम में ईक है, तो अस है तो अस में लगाएंगे कौची +2 और ईक में +3, है ना। तो ये हो गया बाबू फेरस, Fe+2। और क्लोरेट ClO3-1 होता है, ClO3-1 हो जाएगा FeClO3 का हॉल 2, ये हो गया फेरस क्लोरेट, है ना। तो जब तक आपको सूत्र से नाम और नाम से सूत्र नहीं पढ़ने आता है, आप केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ पाओगे, हमेशा गलती होगा आपसे। और बच्चे इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। इन बच्चे जो है ना, बच्चे छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको इस तरह से लिखना होगा मेरे भाई, वो कोई बहाना नहीं चलेगा कि थोड़ा सा गलती हो गया, ये हो गया। अब तो ब्रह्मा में आके जब कहीं ना गलती कहीं ना सुधार होगा। ये ब्रह्मा क्लास से किस सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये आपको नहीं पढ़ाए ना हम, तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, कल से ही परेशानी हो जाएगी। तो अगर आपको आगे पढ़ना है तो आपको बढ़िया से इसको ध्यान देना होगा, है ना। चलिए एक और नाम बताइए, मैं देखता हूँ आप बता पाते हो कि नहीं, है ना। बताओ अस्टायनिक क्रोमेट, अस्टायनिक क्रोमेट, नाम बताओ अस्टायनिक क्रोमेट, अस्टायनिक क्रोमेट, अस्टायनिक क्रोमेट, नाम बताओ।
स्टैनिक क्रोमेट, अभी तक किसी भी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया है स्टैनिक क्रोमेट का। प्रीतम कुमार बिल्कुल सही जवाब, प्रिंस कुमार बिल्कुल सही जवाब, सबसे पहले प्रिंस कुमार का जवाब बिल्कुल सही रहा है, उसके बाद है प्रीतम कुमार। वाह वाह बहुत बढ़िया। अविनाश जी गलती हो गया आपसे थोड़ा सा। सौरभ राज बिल्कुल सही जवाब, सौरभ राज बिल्कुल सही जवाब। याद करो यार वैलेंसी, याद करो यार, ऐसे नहीं काम चलेगा मेरे भाई, मैं थक जाऊंगा, मुझे आपको बोलते बोलते आपको समझ में नहीं आएगी केमिस्ट्री का वैलेंसी याद नहीं रहोगे तो कैसे तुम केमिस्ट्री समझोगे मेरे भाई। क्या ये जो मैंने लिखा है स्टैनिक क्रोमेट, ये केमिस्ट्री लिखा हुआ है, ये केमिस्ट्री लिखा हुआ है, अरे तो भाई 6 क्लास का बच्चा लिख देगा ना, ये केमिस्ट्री लिखा हुआ है, केमिस्ट्री तो ये लिखा हुआ है ना, ये आपको आना चाहिए लिखने, तब केमिस्ट्री आपको सीखना, ये आना चाहिए आपको। हिंदी हिंदी लिखते लिखते तुम समझते हो कि मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। एसएन का वैलेंसी +4 होगा मेरे भाई, और क्रोमेट होता है CrO4-2, ये कैंसिल हो जाएगा और सही आंसर होगा SnCrO4 का होल 2, SnCrO4 का होल 2, ये बिल्कुल सही आंसर है, और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्या बात है, ठीक है ना। चलिए तो आप सबसे पहले बताइए कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, कुछ अलग आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार आप जरा कमेंट करिए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करें सारे बच्चे, सारे बच्चे कमेंट करें आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे बच्चे कमेंट करें, कोई नहीं रुकेगा, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, सारे बच्चे कमेंट करें। और तब तक मैं आपसे एक और फिर क्वेश्चन तैयार कर देता हूं, जब तक आपको बाबू वैलेंसी नहीं याद होगा, अगला क्लास आपका चौपट होना है, एकदम बिल्कुल चौपट होना है, यह तैयार रहिए आप, ठीक है ना। मैं सिखाकर ही दम लूंगा, बस तुम हमारे कहने अनुसार चलो, और तुम बात ही नहीं मानोगे मेरे साथी। कुछ बच्चे तो ये सोचते होंगे कि आज तक वो अपने बाप की बात नहीं माने, तुम्हारा बात मान लेंगे हम, क्या क्या समझते होंगे, मैं झुकेगा नहीं साला, मैं किसी का बात नहीं मानेगा, मत मानो बेटा, तुम्हें समझ में आ जाएगी 4 साल के बाद, फिर तो तुम सबका बात मानोगे, बोलेगा कुछ करने के तो करना ही पड़ेगा, लेबर मजदूरा काम करोगे तो पूरी दुनिया का फिर बात मानोगे, किसी को ऑर्डर नहीं दे पाओगे। आज हमारी बात को मानो और जिंदगी भर ऑर्डर देना, एक करो वो करो, ऑफिसर बनो तुम। चलिए एक और बताओ, एक और बताओ जल्दी से, एक और बताओ। क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड जल्दी, जब लेट नहीं होना चाहिए। क्यूप्रस ऑक्साइड देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, सबसे पहला जवाब किसका आता है देखते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। अरे क्या बात है प्रीतम कुमार, प्रीतम कुमार ने तो लग रहा है कि एकदम मतलब उसको एकदम टॉप कर जाना है भाई, क्या बात है प्रीतम, गर्दौड़ा दियो भाई, गर्दौड़ा दियो। क्यूप्रस का वैलेंसी Cu+1 होगा, ऑक्साइड O-2 Cu2O, बहुत बढ़िया। चलिए ये आपका हो गया बाबू, ऐसे नहीं होगा मेरे साथी अनुमान लगाने से, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, आप देख देख के कब तक काम करोगे बताओ। बहुत से बच्चे तो स्क्रीनशॉट लेकर सिर्फ मोबाइल में रखते हैं, वो अपनी कॉपी में लिखते भी नहीं, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के नोट्स को, वो उन्होंने लिखा ही नहीं कि याद कर लेंगे, मोबाइल में से याद कर लेंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुमसे, मोबाइल में से कभी कुछ नहीं होना है, सब कुछ नोट्स में नोट करो, घर पर मेहनत करो, याद करो जो मैं पढ़ाता हूँ, मजाक के मत लो, बर्बाद हो जाओगे तुम। चलिए अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, बहुत से बच्चे स्क्रीनशॉट लेने के लिए बेकरार रहते हैं, सर हटिए सर सामने से, स्क्रीनशॉट लेना है सर, हमको लिखना है सर, अरे सारा इसमें रहेगा, वीडियो को पीछे करके लिखते रहना, पहले समझ तो लो, मैं मिटाता नहीं कभी हूं, मिटता ही नहीं कभी इसमें से, एक बार जो मैंने लिख दिया आपके पास है, पीछे करके लिखते रहो। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको घर से बनाने के लिए, 50 यौगिकों का, 50 यौगिकों का नाम और सूत्र लिखें,
50 यौगिकों का नाम और सूत्र लिखें। नाम और सूत्र लिखें। 50 यौगिकों का नाम और सूत्र लिखें। 50 यौगिकों का नाम और सूत्र लिखें। जीतू कह रहा है कि मेरा कमेंट आपके पास जा रहा है। अरे पढ़ो ना भाई, सब आ रहा है। 50 यौगिकों का नाम और सूत्र लिखें। भाई कैसे लिखेंगे मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, और जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही लिखना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है ना। तुम लोग बहुत चालू हो। 50 लिखने के लिए पहला शुरू करेंगे, नंबर 1 लिखेंगे। आपको जो मन करे आप एक धनायन लीजिए, जो मन करे, जने से मन करे एक धनायन ले लीजिए। अब एक धनायन ले लिए NH4+1। तुम मना तो नहीं कर दोगे मुझे, किस तरह आपने NH4+1 क्यों ले लिया? कोई भी धनायन ले लीजिए आप, ठीक है। और एक ऋणायन लीजिए अपने मन से, जो मन करे आपको। मैंने ऋणायन ले लिया Cr2O7-2 डाइक्रोमेट। एक आगे धनायन और पीछे ऋणायन लेना है, ठीक है। इसको वाला को यहाँ लाना है, इसको वाला को यहाँ लाना है। NH4 का ये हॉल 2 हो जाएगा, और ये तो ऐसा ही रह जाएगा Cr2O7। इसका नाम लिख देंगे नीचे हम, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट है ना, अमोनियम डाइक्रोमेट। ये पहला क्लियर हो गया। 3 स्टेप लेना है, एक बनाना है, 3 स्टेप जरूर करना है। अलबलाना नहीं, दिमाग मत लगाना, जैसे कह रहे हैं वैसे करना, ठीक हो जाएगा तुम्हारा केमिस्ट्री। पहला बन के तैयार हो गया। दूसरा देखिए, इसमें नाम भी हो गया, सूत्र भी हो गया, वैलेंसी भी आपने लिख लिया, तीनों काम हो रहा है। दूसरा फिर को प्लस लेंगे, फिर को माइनस लेंगे, जन्ने से मन करेगा वन्ने से, अलग अलग तरीके से। मैंने ले लिया Fe+3, तो मना कर देगा हमको। Fe+3 ले लिया मैंने। एक ले लिया मैंने HCO3-1, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। बताइए, इसको इधर उधर कर देंगे। HCO3 का हॉल 2, हॉल 3 हो जाएगा। इसका नाम लिख देंगे फेरिक बाइकार्बोनेट। फेरिक बाइकार्बोनेट, तो नाम भी लिखना पड़ेगा आपको ऐसे। ज़्यादा चालाक मत बनना कि खाली सूत्र लिख देना, चाहे खाली नाम लिख देना। जैसे बता रहे हो उससे बनाना। तो 1 2 बना दिए हम, 50 को बनाना है आपको ऐसे ही, यानी आपका 52 नंबर तक जाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, 10 को बनाएंगे, 15 को बनाएंगे, बहुत हो गया सर जी चेक कर आ रहे हैं। मत पढ़ो, कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, कहो न कहो, बनाएगा न तुम। ध्यान रखना बाबू, अगर तुम नहीं बनाएगा ना मेरे भाई, बहुत दिक्कत होगा तुमको, बहुत बहुत। ये आगे चल के तुमको समझ में आएगा कितना दिक्कत तुमको होगा। इसलिए हमारी बात को मानो और बनाओ, और वैलेंसी को याद करो, जरूर याद करो, ठीक है। अगर आप हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अच्छे से समझते हैं, तो अपने साथियों को सूचित कीजिए और उन्हें कहिए कि अब मुझे लग रहा है कि मैं भी केमिस्ट्री में कुछ कर सकता हूँ, है ना। कर सकते हैं, मजे से कर सकते हैं। मिलते हैं कल ये 50 होमवर्क बनाने के बाद और वैलेंसी याद करने के बाद, वरना अगला क्लास तो आपका नहीं है। टाटा बाय बाय, खत्म, टाटा बाय बाय, सब खत्म।